रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ 9 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि जिसको देखकर हमें अपने कैंडिडेट्स का चूज़ करना चाहिए। बात करने को तो बहुत लंबी हो जाएगी और उसकी मैं मज़ीद डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट करके आपके पास अपना मैसेज पहुंचाऊं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि लीडर और पॉलिटिशियन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मेन डिफरेंस क्या है? लीडर हमेशा पेट से सोचता है, और पॉलिटिशियन हमेशा पेट से सोचता है। लीडर हमेशा अपने विजन को देखता है, वो कौम के फ्यूचर को देखता है, कौम के मुस्तकबिल को देखता है और लॉन्ग टर्म उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन होता है। पॉलिटिशियन क्या है? एक इलेक्शन जीता और दूसरा इलेक्शन की प्लानिंग शुरू कर देता है। इलेक्शन जीतने के बाद फ़ोन ऑफ, उसके बाद पूरे 4 साल नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन 1 साल पहले आके एक्टिव हो जाएगा, टूटी खब्बा और ये सड़क देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरियां देंगे, ये शुरू कर देता है। 4 साल सो जाता है। तो लीडर की ये पॉलिटिशियन की क्वालिटी है। पॉलिटिशियन इस तरह करते हैं। जो लीडर है उसको इस तरह नहीं है, क्योंकि उस सबसे पहले उसका विजन होता है, विजन स्ट्रांग, नजरिया स्ट्रांग। सबसे फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म विजन, यानी उसका कितनी विजन है, कितना नजरियाती वो स्ट्रांग है। सेकंड थिंग उसकी ये आती है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, यानी वो कितना ध्यानदार है, कितने अपने काम के साथ सिंसियर है। थर्ड थिंग कॉन्फिडेंस दैट्स इंस्पायरेशन, यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है और अपने कॉन्फिडेंस से दूसरे लोगों को कितना इंस्पायर कर रहा है। फोर्थ थिंग्स कमिट एंड पैशंस, यानी वो कमिटेड होता है, जो करता है कमिट उसको पूरा करता है, और उसके अंदर हमदर्दी होती है। 5वीं चीज आती है जी गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन आती है उसकी, गुड कम्युनिकेटर, यानी अच्छी कम्युनिकेट करना जानता हो, बोलचाल जानता हो। 6ठी चीज आती है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जो वो चीज करता है उसकी ये विश होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, हर आदमी अकाउंटेबिलिटी के नीचे हो, कानून के नीचे हो, फेयर हो, फेयर ट्रायल हो। 7वीं चीज आती है ह्यूमिलिटी, यानी आइजी, उसके अंदर आइजी हो, दूसरों की चीज सुनकर उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत हो, दूसरों को मोटिवेट करने की सलाहियत हो, बियरनेस हो उसके अंदर। 8वीं चीज
8 things, सेंस ऑफ एम्पैथी, यानी उसके अवाम के साथ, मुल्क के साथ हमदर्दी हो, सिंपैथी हो। नौवीं चीज, 9th थिंग्स इज अ रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स वो लचक रखता हो, यानी कोई भी चीज़ है उसके बारे में वो सोच समझ के, कोई मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आए तो प्रेशर में आकर वो कोई रॉन्ग फैसला ना करे। तो ये जो 9 चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली बाकायदा ये रिकमेंडेड है। अगर कोई अच्छा अगर लीडर है, अगर किसी के अंदर अच्छा लीडर होने की सलाहियत है, तो ये 9 चीज़ों से इस पैमाने से नापना चाहिए। क्योंकि आजकल हर दूसरा आदमी अपने आप को लीडर तस्वर करता है, हालांकि लीडर का उसको पता ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता इस चीज़ का कि लीडर और पॉलिटिशियन में क्या डिफरेंस है। अगर इसी चीज़ को मैं इंटरनली लिया जाए तो हमारा जो अपना विलेज है उसकी जो मेन कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, कम से कम मेरा ख्याल है 40-50 हज़ार नाउंटे से इधर कर लें आप। वो लिंक रोड 70-72 साल में लिंक रोड को मेन रोड में नहीं अगर कन्वर्ट करवा सके, नहीं कर, तो वो क्या करेंगे? उनको क्या हक है? हॉस्पिटल की पोजीशन देखें आप, डॉक्टर्स नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है वहां पे, एक ही है जो सरदर्द की गोली देता है। अगर उसके पास कोई जाए तो वो कमीशन रखा हुआ उसने 1000-2000 की दवाई मेडिसिन, खाली ऑनली स्टेथोस्कोप से चेक करना और टेम्परेचर चेक करके मेडिसिन देना, कम से कम 1000-2000 की फके देता है। कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, लैब जो है वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। स्कूल्स की पोजीशन देखे, स्कूलों की, यानी किसी चीज़ में कोई वो नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त जो है सोचने का टाइम है, डिसीजन का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अवाम की इस तरह मिसाल है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, वहाँ से एक अंगूर ग्रेप्स लेते हो, आप एक खा लो, वो शॉपकीपर सब्जी कोई आपसे नहीं पूछेगा। 2 खा लो, 3 खा लो, क्योंकि उसको पता है 1-2 की कोई 3 की प्राइस नहीं है। और वही जो अंगूर का गुच्छा जब एक साथ वेट किया जाता है तो सबसे महंगा है, इसलिए कि एक एक दाना करके उसकी प्राइस बनती है। इसी तरह जब तक अवाम के अंदर इत्तेफाक ना हो और अपने मकसद को ना समझें, उस वक्त तक नथिंग टू डू। लसानी पॉलिटिक्स, इलाकाई पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, बरादरी पॉलिटिक्स, ये जो सारी जब इन्वॉल्व होती है, इसमें हम लोग जो अवामुन नास कैनॉट आइडेंटिफाई द गुड पीपल, गुड लीडर। तो ये इन सारी चीज़ों से निकल कर, क्योंकि जब कोई एमएलए बनता है तो वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता, उस एरिया का सबका, उसमें वो सबका काम पड़ सकता है उसके पास। तो लिहाजा उस चीज़ से बाहर निकल कर जब तक हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, अवाम इलाका डिसाइड नहीं करेगी, उस वक्त तक नहीं कुछ हो सकता। क्योंकि हम पर्सनल मैटर्स को देखते हैं, पर्सनल वर्क को देखते हैं। जब कौमी लेवल पे बात आ जाए तो उस वक्त इन अपने पर्सनल मैटर्स को भूल जाना चाहिए। उस वक्त सबसे बड़ी नज़र क्या होनी चाहिए? स्कूल्स पे होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स पे होनी चाहिए, रोड्स पे होनी चाहिए, जॉब्स पे होनी चाहिए, बिजली पे होनी चाहिए। यानी जो हमारा राइट्स है, बेसिक राइट्स है गवर्नमेंट से,
उस पे होनी चाहिए। जब इस चीज़ पे अगर पूरे उस एरिया के उस एरिया के लोग अगर इत्तेफाक नहीं करते तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं कर सकते। वो इसी तरह से एक छोटा सा तबका वो राज करता रहेगा। हम पॉलिटिशियंस हो या लीडर्स हो, उसको इनकरेज कौन कर रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं, हमारे वोट से ही होता है, और स्टेटस हम लोग दे रहे हैं। हमसे मराद अवाम उन्नास, और बाद में हमें ही आंखें दिखा रहा है, बाद में हमें ही टाइम लेकर उससे मिलना पड़ता है। भाई अगर हम इसको इलेक्ट नहीं करें, इसको वोट नहीं दें, तो उसकी क्या हैसियत है? क्या है वो? तो लिहाजा प्लीज ये जो 9 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इसकी अगर डेप्थ में चले जाओ तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। बट इन चीज़ों को देखकर, अपनाइयत को छोड़ के, बरादरीज़म को छोड़ के, लसानियत को छोड़ के, अल्लाह का छोड़ के, जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें न हैं उसको वोट दे दो, वो चाहे कहीं का भी हो, क्योंकि उसके अंदर बढ़ने की सलाहियत होती है, वो दूसरों को चांस देता है। हमारे एरिया में 50 सालों से कर रहे, कभी किसी को आगे आने नहीं दे रहे। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रख के आप लोग करेंगे तो मेरा ख्याल है हम सही किसी मकसद तक, एम तक पहुंच सकते हैं। तो मैं इसी पे अपनी टॉक को फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।